दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले पॉलिनॉमियल चैप्टर ऑफ क्लास 9 चैप्टर 2 ऑफ मैथ्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पॉलिनॉमियल होते क्या है? पॉलिनॉमियल होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, एक्सपोनेंट आपको पता है, वेरिएबल भी आपको पता है, वर्ड्स कांस्टेंट भी आपको पता है क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो जो इस सब कंटेन करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको पॉलिनॉमियल कहते हैं। ये आइडेंटिटीज आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लो। ये 2.4 एक्सरसाइज में काम आएगा और ये पेपर में ज़रूर आएगा, इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा, ये 100% गारंटी है। पहले क्वेश्चन में पूछा है ये पॉलिनॉमियल है इन वन वेरिएबल है या नहीं। तो ये वाला पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल है क्योंकि इसके अंदर वन वेरिएबल भी है और ये एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कांस्टेंट जो मैंने बताया था सब कंटेन करता है, और वैसे ही ये भी है। पर ये नहीं है क्योंकि टी अगर रूट हटेगा तो टी की पावर 1/2 हो जाएगी, और पॉलिनॉमियल के पावर कभी भी हमेशा होल नंबर में होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती है। और ये अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो y की पावर इंटीजर बन जाएगी, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि -1 हो जाएगी। और ये 3 वेरिएबल्स हैं तो ये भी पॉलिनॉमियल एंड 1 वेरिएबल नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर हमें कोफिशिएंट टर्म बताना है कि उसके आगे कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है उस एक्सप्रेशन में। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी, तो एक्स स्क्वायर की यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर की यहाँ पे भी यहाँ पे -1 है, यहाँ पर π/2 है इसकी वैल्यू, ऐसे बतानी है। राइट द डिग्री। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर जो होगी वो डिग्री होगी। जैसे इसकी हाईएस्ट पावर है हमारी 3, तो इसकी डिग्री है 3। वैसे ही बोला बाइनोमियल और मोनोमियल हमें बताने हैं। बाइनोमियल होते हैं दो टर्म कंटेन करते हैं, बाइनोमियल। मोनोमियल 1 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। तो बाइनोमियल बताना है, एक डिग्री 35 वाला है, तो ये बाइनोमियल हो गया 35 वाला, मोनोमियल हो गया 100 वाला। खत्म। और अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक और कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर लीनियर मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रिक मतलब हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक मतलब हाईएस्ट पावर 3। तो ये क्वाड्रिक है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्यूबिक है इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, ये वाला क्वाड्रिक है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ये लीनियर है इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, क्वाड्रिक, और ये क्यूबिक। तो अगली एक्सरसाइज पे चल। अगली एक्सरसाइज में हमें कुछ भी नहीं है, हमें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बताना है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? किसी भी अगर हमें एक्सप्रेशन दिया है 3x+2, ठीक है, तो उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। तो उसकी वैल्यू ज़ीरो कब आएगी? तो हमें ज़ीरो निकालनी है, तो हम एक इक्वल टू में ज़ीरो लगा के एक्सप्रेशन बना देंगे, और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई -2/3। ऐसे ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इस पूरी एक्सरसाइज में निकालना है। आपको या तो वैल्यू भी दे दी होगी कि 3x की वैल्यू ये है, तो आप आइडेंटिफाई करो। जैसे 3x की वैल्यू है 1 + 2 = 0। तो अगर आप 3 + 2 = 0, ये इक्वल टू 0 नहीं है तो ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। फैक्टराइजेशन इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक और रिमाइंडर थ्योरम इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन में हमें किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बताना है ये फैक्टर है या नहीं, और फैक्टर कब होगा? जब उसकी वैल्यू 0 आएगी। जैसे x² + 2x, तो अगर हमें इसका फैक्टर दे दिया x-1 तो हम इसको इक्वल टू 0 लगाकर x-1, ठीक है, तो हम इसके यहाँ कर देंगे x-1 मतलब x-1 = 0, तो x = 1, तो 1 लगानी है हमें इसकी वैल्यू 0, ठीक है। तो 1 + 2 = 0, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसका फैक्टर नहीं बन रहा। और यहीं अगर इसका फैक्टर बन जाता तो हम ऐसे लिखते x-1 इज अ फैक्टर, पर अभी नहीं है तो हम लिखेंगे नॉट अ फैक्टर, ठीक है। तो ये फैक्टर थ्योरम में यही है, फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टर थ्योरम है ये, फैक्टर थ्योरम है ये, ठीक है। तो अब रिमाइंडर थ्योरम करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि x+2 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो हमें इसको डिवाइड करना है रिमाइंडर थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, x+2 लेंगे, इसको अंदर लेंगे, ठीक है, इसको हम अंदर लेंगे 5x + 6, ठीक है। तो अब हमें ऐसा
करना है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें 2 से भी करना होगा, 2 इंटू तो 2x स्क्वायर। और डिवीजन में क्या होता है, इसमें ना साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया पूरा, ये बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ नीचे आ गया +5x। ठीक है, तो अब हमें एक्स स्क्वायर लाना है तो प्लस हम एक्स कर देंगे, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स 2x, तो ये 2 इंटू एक्स 2x हो गया, साइन चेंज हो गया, कट गया, 3x आ गया, 3x प्लस 6। तो अब हमें 3x लाने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3x, 2 इंटू 3 6, और ये हो गया साइन चेंज, और ये कट, ये भी कट, ये हो गया 0। तो ऐसे होगा ये डिवीजन मेथड। तो अब हम इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। तो अब हमें ना इसका फैक्टर निकालना है, तो हमें ना स्टेप 1 क्या करना होगा, इसका फैक्टर निकालने के लिए हमें ना ट्रायल एंड एरर मेथड करना होगा, वैल्यू पुट करके देखना होगा। तो अगर आप 1 -1 2 और -2 इतने में ही आपकी वैल्यू आ जाएगी पेपर के अंदर, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी नहीं। तो ये हो गया 1 का क्यूब माइनस, ठीक है, हमने 1 पुट करी है अभी, -1 + 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा +2, -2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, आ गया 0। तो इसका फैक्टर है। तो अगर हमारा x + 1 इसका फैक्टर है, ओ सॉरी, x इज इक्वल टू हमारा आ गया +1, तो उधर ले जाएंगे, x -1 हमारा इसका फैक्टर है। तो अब हम इसका रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड x -1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -x + 2। तो हम एक्स क्यूब लाने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है हम एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स क्यूब आ जाएगा, हम दोनों को दोनों से इंटू करना है, तो ये -2x स्क्वायर, ओ सॉरी -2 नहीं -x स्क्वायर, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, इधर बचा -2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर ये बचा, तो हमारा बचा -x स्क्वायर, और ऊपर से हमारा -x भी नीचे आ जाएगा। तो हमें एक्स स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, हमें -x स्क्वायर करने के लिए करना होगा -x, तो ये हो गया हमारा -x स्क्वायर। सेम वैल्यू चाहिए तो हमें ये साइन भी सेम डालना होगा, और फिर अगर हम अगर हम -1 इंटू -x करेंगे तो प्लस, दोनों का साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा चेंज, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 2x वो भी माइनस में नीचे आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो हमें -2x लाना है, तो हमें करना होगा -2, तो ये आ गया -2x, और 1 इंटू दिस, तो दिस -1 इंटू -2 इज +2, तो साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल 0 आ गया। तो अब हमें ये जो एक्सप्रेशन आया ना x स्क्वायर -x -2, तो अब हमें इसको तोड़ना है, तो 2 इंटू 1 से टूट रहा है ये, तो ये टूटने के बाद ये हो जाएगा, आपको आता है इसको खोलना। तो अब हम इसमें कॉमन लेंगे, x हमने कॉमन लिया तो आ गया x -2 अंदर, प्लस 1 हम कॉमन लेंगे, x -2 अंदर, तो x + 1, और यहाँ हो गया x -2, और एक हमने फैक्टर पहले ही निकाल लिया था, तो ये हो गया x -1। तो इसको तीनों फैक्टर निकल गए हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम खत्म। अब लास्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। कुछ हमने आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, तो सबसे पहली आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर, तो वो खुलेगी a² + b² + 2ab, और अगर माइनस में होगा तो माइनस में खुलेगी। मैंने आपको पहले शीट दिखाई थी, उसको आपको याद करना है, अगर अभी भी नहीं किया तो बैक करके स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं। तो हमारी वैल्यू
हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y²। तो ये वाले फॉर्मेट में हमें इस फॉर्मेट में लाना है। तो 3x² + y² AB, ठीक है, और फिर ये 2AB। फिर अगर a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y² आ गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी x + a x - b, ठीक है। तो खुलेगी x² + ab इंटू में x + ab, ठीक है। तो हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है x + 4 और x + 10 खोलना है। तो हमारा ये हमारा x हो गया, ab मतलब 4 + 10 इंटू में x हो गया, और ab 4 इंटू में 10, तो x² हो गया, 4 + 10 14 x, और ये 40। तो ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है a² - b² प्रॉपर्टी खुलेगी a + b a - b 3x² + 5y² क्वेश्चन है हमारा। तो ये खुल गया 3 + 5 3 - 5 7 इंटू 2, ये आ गया हमारा 14। और अब अगला है a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² 2ab 2bc 2ca वाली प्रॉपर्टी है। तो इसके अंदर हमारी ये है 2x + 3y + 4z। तो 2x² + 3y² abc, ठीक है, 4z², ये 2ab 2bc 2ca। तो इसका आया 4x², इसका आया 9y², इसका आया 16z², स्क्वायर हो गया। अब 2 × 2 2 2 = 4 4 3 = 12 12xy 3 2 = 6 6 4 = 24 और 24yz माइनस, और ये सब माइनस में है, ये प्लस मैंने गलती से लगा दिया है, -2ab 2bc 2ca, ठीक है। और आखिरी 4 2 = 8 8 2 = 16 16zx -16zx। a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a² + 3ab²। इसका माइनस वाला फॉर्मेट में यहाँ बस माइनस आ जाएगा। तो अब हमारी वैल्यू है 2 + 3 का 2x + 3y का होल क्यूब। तो 2x + 3y + 2x² 3y, ये हमने खोला डाल के वैल्यू। तो 2x³ इज 8 3y 27 क्यूब इज 27 3 2 = 6 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 3 = 12 12 3 = 36, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हुआ तो 9 2 = 18 18 3 = 54। तो ये xy हो गया। तो अब इसके अंदर क्या होगा हमारा 36xy + 54xy 90 हो गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अगली प्रॉपर्टी हमारी a³ + b³। तो ऐसे खुलेगी a + b a² + b² - ab। तो 2 का क्यूब + 3 का क्यूब हमने ले लिया है 2x, और माइनस में माइनस वाली प्रॉपर्टी में एक तो इधर प्लस वाले में a³ + b³ में यहाँ माइनस लगेगा, और a³ - b³ में यहाँ माइनस लगेगा। तो अब हमने इसको खोला तो ये आ गया 2x + 3y, क्योंकि ये एक दूसरे में प्लस नहीं हो सकते, और ये आ गया हमारा 2x² + 3y² प्लस -2x और 3y था। तो ये 6xy हो गया, 4x² 9y²। यह फर्दर खुलेगा a + b का होल स्क्वायर करके, तो ये आप खुद करेंगे आगे। अगली प्रॉपर्टी है हमारी a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c a² + b² + c² ab - bc - ca। तो हमने सारी वैल्यू पुट करी, तो हमारा आ गया 2x + 3y + 4z, फिर हमारा आ गया 4x² 4y² + 6z² + 6xy - 12yz - 8zx। आप इसको इंटू करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की, a + b + c अगर हमारा 0 हो जाएगा तो वो हमारा a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। तो -12 + 7 + 5, ठीक है।
तो -12 + 7 + 5, 7 + 5 12 हो गया। ये वैल्यूज थी इनकी, ए की, बी की, सी की, तो ये 0 आ गया। तो अब ये 3abc हो गया, a³ + b³। तो हमें ये निकालना है, तो 3 से ऐसे इंटू किया, इंटू करने के बाद आया -12 60। तो ये इसका आंसर है। ये चैप्टर ख़त्म, पॉलिनॉमियल चैप्टर ख़त्म। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हमने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में कवर कर लिया पूरा चैप्टर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सब्सक्राइब।